हेलो स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज स्ट्रेटजी ऑफ एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं जो 30 दिन हमारे पास बचे हैं उसमें हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हमारे पास मैक्सिमम स्कोर हम कर पाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहले स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले हमें एग्जाम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि एग्जाम हमारा 8 जून को होने वाला है, पैरामेडिकल का 22 जून को होगा। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है। हमारे पास 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आएंगे और 10 क्वेश्चन हमारे पास जीके के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। ये सारी डिटेल पेपर की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। डूज एंड डोंट्स मतलब है कि आप इन 30 दिनों में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इन 30 डेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर एक के। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट के हर एक के आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टोटल आपको पर डे 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, आप पूरे दिन में अपना टाइम निकाल सकते हैं कि कब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज आप मॉर्निंग में खाना खाने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस टाइम पे आप याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज करेंगे तो ज्यादा ब्रेन काम करेगा, उस टाइम पे आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, जब दोपहर में आपको खाना खाने के बाद जब नींद आने लग जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल डे ऑफ योर लास्ट मंथ। आपके सिर्फ लास्ट के 30 दिन ही आपके पास बचे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक दिन भी यहाँ पे स्किप करें। सपोज आपको 11th मई में मैंने कोई काम दिया है कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, सपोज आप वो कर ही नहीं पाए। हम XYZ कोई भी सिचुएशन मान लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, बुखार हो गया, आप नहीं कर पाए, कोई सिचुएशन हो गई ऐसी। ठीक है, या फिर आपने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है कि उस चैप्टर को जितना हुआ है आप उसे वहीं पे छोड़े और जो आपका 12th मई का जो हमने शेड्यूल बनाया आप उसे फॉलो करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि आप 12 को वो ना करके फिर 11 का काम करने लग जाएंगे, 12 का काम आप 13 को करेंगे, तो ऐसे पूरा शेड्यूल आपका बिगड़ जाएगा। तो बेटर है आप क्या करें, अगर आपका 11th मई का कोई काम बच गया है तो आप उसे वहीं छोड़े, आप 12 मई का पहले कंप्लीट करो। ठीक है, आप कोशिश करो कि आप 12 मई का काम जल्दी पूरा कर लो, लास्ट में आपके पास 1-2 घंटे बचते हैं तो आप उसमें 11th मई का काम कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेड्यूल फॉलो करना है। कभी भी आपको आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे ऐसे स्किप नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्राई टू फॉलो कंप्लीट शेड्यूल प्रॉपरली। जो जो भी हमने शेड्यूल आप बनाया है केमिस्ट्री का, तो आपको वो कंप्लीटली फॉलो करना है जैसा हमने बताया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी शेड्यूल बनाया है हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए ही बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू नॉट गिव टू मच अटेंशन ऑन जीके। देखो जीके के सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, तो उस 10 क्वेश्चन के लिए आप पूरी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन सब कुछ तो नहीं पढ़ने बैठोगे ना। तो कोशिश करो कि आप इसे 30 to 45 मिनट्स ही दो पर डे। ठीक है, उसमें आप इसके PYQ देख सकते हो कि आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और रादर आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स या फिर आप स्टैटिक जीके कुछ कर सकते हो, जो कि आपने अपनी स्कूलिंग में करी भी होगी। स्टैटिक जीके तो बायोस्फीयर्स रिजर्व, नेशनल पार्क्स, इन्वेंशन डिस्कवरीज, ये सब करा होगा। ठीक है, तो उससे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ आप करंट कर लीजिए, करंट से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, दैट इज इनफ। सब बच्चों को इतना ही आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन इन बाकी के 90 मार्क्स में होता है जो आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं 9th ऑफ मई से। 9th ऑफ मई यानी कि हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो चैप्टर आने वाला है दैट इज पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, क्योंकि 2023 में इससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आया है, तो ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक को शुरू करने से पहले आपको ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए, अदरवाइज इनऑर्गेनिक समझ नहीं आती है। ठीक है, तो हमने इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया, यानी जो हमने सबसे पहले चैप्टर्स रखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे इंपॉर्टेंस डिक्रीज 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 होती जा रही है। तो जो भी सीक्वेंस बनाया है आप कोशिश करिए कि इसे फॉलो करें, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हमारा जो शेड्यूल हमने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देख के बनाया है, 2022-23। तो यहाँ पे आप देखिए पीरियोडिसिटी, देन डी एंड एफ ब्लॉक, रिडॉक्स रिएक्शन आप साथ में कर सकते हैं, छोटे चैप्टर्स हैं।
और डी एंड एफ ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक का आपको बहुत ध्यान रखना है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बने इससे। ठीक है, अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक कर दिया तो कोऑर्डिनेशन करना ईजी हो जाएगा। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्वांटम नंबर्स पे बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देन केमिकल बॉन्डिंग, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा केमिकल बॉन्डिंग से, स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल अगेन थोड़ा सा क्रैमिंग वाला चैप्टर है, आपको अमीनो एसिड सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पढ़ना पड़ेगा जो थोड़ा बायो से रिलेटेड है। तो बायोमोलिक्यूल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करने हैं आइसोमेरिज्म। जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स पढ़ते हैं वो सारे पढ़ोगे। आईयूपैक नोमेनक्लेचर करोगे, होमोलोगस सीरीज करोगे, सेपरेशन टेक्निक्स करोगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ऑर्गेनिक को शुरू करने से पहले जो भी चीजें आपको समझनी चाहिए वो आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगी। तो आप कोशिश करिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में आप कीजिए। ठीक है, और फिर आप इसके 30 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए। जैसे 2 क्वेश्चन आपने आईयूपीएससी के कर लिए, 2 आइसोमेरिज्म के कर लिए, ऐसे आप स्प्लिट करके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, एक्टिवेशन थ्योरी से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देन हाइड्रोकार्बन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे कन्फॉर्मर्स आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे और बाकी की रिएक्शंस। देन सॉल्यूशन, हेनरी लॉ से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है, हेनरी कांस्टेंट से क्वेश्चन आया नीट में, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी नीट में इस पे से क्वेश्चन आया है और ये बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेलो एल्किन हेलो एरिन। जो भी हमारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं वो सारे हम सीक्वेंस में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हेलो एल्किन में आपको अल्कोहल वाली रिएक्शंस मिलेंगी, सेम रिएक्शन आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी जो चैप्टर्स है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, बहुत सारी रिएक्शंस रिपीट हो रही है, तो कोशिश करो इन चारों चैप्टर्स को एक साथ ही खत्म कर दो। ठीक है, तो अल्कोहल हेलो एरिन हेलो एल्किन और हेलो एरिन के बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट डे आप कार्बोक्सिलिक कर लेना क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। देन अमीन और डाइजोनियम सोल्ट आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे इस बार भी नीट में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स, इस बार नीट में क्वेश्चन आया था मैचेट टाइप का। देन इक्विलिब्रियम। लास्ट में आप सारे जितने भी आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें जितने भी रिएजेंट्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, और इसकी आपको एक यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ही चैनल पे पूरे रिएजेंट्स की वीडियो आपको मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, देन आपको नेमिंग रिएक्शन अलग से पूरी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है वो सारी पढ़ लीजिए, ये भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। शॉर्ट्स में मैंने पूरी नेमिंग रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट दे रखा है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट से भी क्वेश्चन बने हैं इस बार, तो आपको मोल कंसेप्ट भी करना पड़ेगा, एम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। आप 31st को कर सकते हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट हो जाएगा, देन 1 को आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट हो जाएगा, देन फिजिकल केमिस्ट्री का। तीनों पहले आप अलग अलग दे दोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो गया है। अब आप कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट दो, तो कंप्लीट केमिस्ट्री के आपको यहाँ पे 4 से लेके 5-6 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको लगाने हैं। तो स्पेशली आप कम से कम 4 मॉक टेस्ट तो लगाएं, इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 मॉक टेस्ट तो लगाओ। 90 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लगाओ, टाइमिंग देखो कि आप 120 मिनट्स में उसे कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड लास्ट में आप 7 को आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अदरवाइज आप रेस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि पेपर से एक दिन पहले हमें रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज पेपर में हम भूल जाएंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली आराम से सोना है, साथ को पूरी नींद लेके और फिर पेपर में जाना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा शेड्यूल। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं वहाँ पे यूट्यूब पे करा दूंगी, आप वो कर सकते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई हुई है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो। आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।